लघुचेतसः उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ममता बेन શરૂ તમે મ્યુટ છો. This is my dad's favorite bhajan. If he would be, he'd be 83 in the next week. So I'm going to be singing this for him. हारे वाला अर्जिया मारी सुनो श्रीनाथ जी लई जाजे तारा धाम मां। हारे वाला अर्जिया मारी सुनो श्रीनाथ जी लई जाजे तारा धाम मां। हारे मारा अंत समय ना बेली हारे हवे मेळो नहीं हड़सेली। हारे मारा अंत समय ना बेली हारे हवे मेळो नहीं हड़से। हारे हूँ तो आवी उभी तमा द्वारे श्रीनाथ जी लई जाजे तारा धाम मां। हारे वाला अर्जिया मारी सुनो श्रीनाथ जी लई जाजे तारा धाम मां। हारे नाथ करुणा तना छो सिंधु हारे हूँ तो या चूच छू एक बिंदु। हारे नाथ करुणा तना छो सिंधु हारे हूँ तो या चूच श्रीनाथ जी लई जाजे तारा धाम मां। हारे वाला अर्जिया मारी सुनो श्रीनाथ जी लई जाजे तारा धाम मां। हारे मारू अंतर ले जो वाची हाय नथी मेहंदी माला लखाती। हारे मारू अंतर ले जो वाची हाय नथी मेहंदी माला लखाती। हारे पाणे पाणे प्रसारी जाती श्रीनाथ जी लई जाजे तारा धाम मां। हारे वाला अर्जिया मारी सुनो श्रीनाथ जी लई जाजे तारा धाम मां। हारे तने समझू ने सु समझाऊं हारे कहे तो अंतर खोली ने बताऊं। हारे तने समझू ने सु समझाऊं हारे कहे तो अंतर खोली ने बताऊं। हारे तारा भक्तों नी एक ज आशा श्रीनाथ जी लई जाजे तारा धाम मां। हारे वाला अर्जिया मारी सुनो श्रीनाथ जी लई जाजे तारा धाम लई जाजे तारा धाम मां। जय श्री कृष्ण।
જય શ્રી કૃષ્ણ. બીજલભાઈ, हाँ जी. આપે લેસન આપેલું ને, થોડુંક કર્યું છે તો બોલું. हाँ हाँ, ચોક્કસ ચોક્કસ શરૂઆત કરો. હવે થોડુંક હિન્દી ગુજરાતી મિક્સ થાય તો ચાલશે ને? हाँ हाँ ચાલશે. गुरु पूर्णिमा दिन हम मिल नहीं सके, लेकिन थोड़ा शब्दों लिखा है तो मैं पढ़ रही हूँ. गुरु शब्द बोलने में बड़ा सरल सीधा है. आजकल गुरु भी सब लोग करते हैं, पर इस शब्द के अर्थ को सब नहीं जानते, मानते और आचरण में नहीं लाते. गु माने अंधकार અને रू माने प्रकाश. जो महापुरुष सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं, वह हमें अज्ञान अंधकार से ऊपर उठाकर सच्चे मार्ग पर अपने ज्ञान से हमें प्रकाश रूपी ज्योति से परमात्मा पथ पर लगाते हैं. हमारे जीवन को सांसारिक बंधन से छुड़ाकर भव से पार उतारते हैं. सद्गुरुदेव चरण कमलों से साक्षात दंडवत प्रणाम है. हम सब शिष्य बनकर अपने अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल बनाए, जीवन मुक्ति का सच्चा आनंद प्राप्त करे. जो व्यक्ति गुरु और ईश्वर में भेद देखते हैं, जो शरीरधारी मनुष्य ही समझता है, उसको गुरु की महिमा का ज्ञान नहीं हो सकता. जीव को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताने वाला केवल गुरु ही होता है. इसीलिए गुरु का महत्व ईश्वर से भी बढ़कर हो जाता है. और आपने बोला था ना कि भी कुछ गुरु की दक्षिणा देना, मतलब मैं बोल रही हूँ कि मैंने ऐसा व्रत लिया है कि किसी की निंदा नहीं करना और किसी की निंदा सुनने का भी नहीं, और जो भी हमारे सामने निंदा करे तो बात बदली कर देने का. और एक गुरु का भजन है, वो भी मैं गाती हूँ जरा. सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है सब तीर्थ का गुरुदेव तुम्हारे चरणों में. मैं जन्म जन्म की भटकी हूँ, तब शरण आपकी आई हूँ. इन भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में. सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में. दुनिया के दुख मिटाते हो तुम, देव दिव्य कहलाते हो. सब आवागमन मिटाते हो, है मोक्ष तुम्हारे चरणों में. एक बार जो दर्शन पाता है, बस आपका ही हो जाता है. क्या अजब तुम्हारी प्रीति है, हम धन्य तुम्हारे चरणों में. मैं जन्म जन्म की भूली हूँ, आय के द्वार तुम्हारी पड़ी. हे काटो सकल बंधन मेरा, निर्मल तुम्हारे चरणों में. सत्संग की गंगा बहती है गुरु देव तुम्हारे चरणों में. गुरुदेव की जय हो. बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीता बहन. एक्चुअली बहुत अच्छा सुंदर कहा आपने, भजन भी बहुत अच्छा गाया. और ये जो आपने संकल्प किया, ये छोटी बात नहीं है. निंदा न करना तो एक बात है, लेकिन सुनना नहीं सुनना ये बहुत बड़ी बात है. वहां से उठ के जाना. मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि आपको इसमें सफलता मिले.
और Thank आपको you. सिद्धि प्राप्त करे कि जो आपने संकल्प किया है वो पूर्ण हो आपका। थैंक यू वेरी मच। भगवान, हम जब शुरुआत करते हैं तो भगवान सहायता करता है, इतना दृढ़ विश्वास है। कुछ भी अच्छा यदि आप शुरुआत करो, भगवान स्वयं मदद करेंगे। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है भगवान के। थैंक यू। गुरु पूर्णिमा 2 हमारे प्रत्यक्ष सत्संग में, वहां पर हमने कार्यक्रम किया। 6 वर्ष हो गए ये सत्संग शुरू किए हुए। तो वहां पर इस उपलक्ष्य में, जैसे नीता बहन ने कहा वैसे सभी को कहा, यदि किसी को कुछ अभिव्यक्ति करनी हो 6 साल की यात्रा के विषय में, तो भगवत गीता के उपदेश से आपके जीवन पर क्या असर पड़ा, आपके मन पर क्या असर पड़ा, तो बहुत सुंदर सत्र रहा वो। तो यह नीता बहन ने शुरुआत की है। यहाँ पर और किसी को कुछ कहना हो, अभिव्यक्ति करनी हो इस भगवत गीता के प्रवचन के ऊपर, सत्संग के ऊपर, तो एक 2-4 हम ले सकते हैं कुछ समय के लिए, यदि किसी को इच्छा हो। नहीं तो फिर हम आगे। If anybody wants to say something. तीसरे अध्याय का समापन हमने किया। पहले तो गुरु की व्याख्या जो की नीता बहन, वो ठीक है, जो अज्ञान दूर करे वो। गिरिति अज्ञानम इति गुरु, जो अज्ञान दूर करता है वो गुरु। और एक पार्ट है उसका, ऋणामी धर्मम इति गुरु। केवल ज्ञान नहीं, केवल उपदेश नहीं, लेकिन जो मुझे धारण करने में सहायता करता है, ये जो ज्ञान हम प्राप्त करते, विचार हम प्राप्त करते हैं, पढ़ना, सुनना और समझना, उसमें इतनी दूरी है, लेकिन समझ के जीवन में उतारना इतनी दूरी है उसकी। इतना बड़ा अंतर है। समझना हम सब समझ जाते हैं, लेकिन जीवन में उतारना बहुत ही कठिन है। इसीलिए गृणामी धर्मम इति गुरु, हमारे चरित्र में उतारना चाहिए। और इसके लिए हमारे यहाँ गुरुकुल की पद्धति, जब तक आप बाह्य विश्व में है, यहाँ से 1 घंटा आप सुंदर विचार लेके जाते हो, जैसे ही बाह्य विश्व में गए, क्या प्रकृति की असर हो जाएगी हमारे ऊपर, अन्य लोगों की कहे सुनी की असर हो जाएगी हमारे ऊपर। इसके लिए विद्यार्थी को गुरु के साथ शहर से दूर गुरुकुल में रहने की ये पद्धति आई। एक सात्विक वातावरण वहां पर गुरु निर्माण करते हैं। ऑटोमेटिकली 5 साल 10 साल जब आप उस वातावरण में रहते हैं, तब आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, और वो जीवन भर आपके साथ, आपके चरित्र के स्वरूप में वो सुंदर विचार रहते हैं। केवल विचार नहीं, आचरण भी। आचरति इति आचार्य, जो आचरण में लाने को हमें सिखाते हैं, मदद करते हैं, वो हमारे आचार्य। तो गुणामी धर्मम इति गुरु, जो हमें धर्म सिखाते हैं। धारयति इति धर्म, जो हम धारण करते हैं वो धर्म, जो धारण करवाते हैं हमें सुंदर उपदेश। दूसरा गुरु, गुरु किसको करें हम? वैसे एकदम मार्मिक पद्धति से यदि हम देखें तो भगवान कृष्ण केवल एक गुरु है, सारे विश्व के गुरु। बाकी सब भगवान कृष्ण के विचार ही आगे कहकर गुरु बने। मैंने जिन जिन भगवत गीताओं को पढ़ी है, उन्होंने अन्य किसी से पढ़ी होगी, उन्होंने अन्य किसी से पढ़ी होगी। 4थे अध्याय का आज हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत ही उधर से होती है। भगवान ने सबसे पहले किसको कही भगवत गीता? ये विचार हमारे तक आए कहाँ से? तो जो आदि गुरु है, जगत गुरु है, वो केवल भगवान कृष्ण है। और एक व्यक्ति है और एक विचार है। और मेरी दृष्टि से हमेशा विचार को अपना गुरु बना। व्यक्ति आज है कल नहीं है, लेकिन विचार रहेंगे। ये जो विचार है वो व्यक्ति को गुरु बनाते हैं। वो पारसमणि समान, सुंदर विचार नहीं, सुंदर कैरेक्टर, सुंदर चरित्र निर्माण किए। सुंदर विचार ही सुंदर कर्म में परिवर्तित हुए। विचार मूल है, और इसको ही हमारा गुरु बना। जैसे ये विचार नीता बहन ने कहा कि किसी की निंदा करेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं, ये विचार हमारे अंदर परिवर्तन है। ये विचार निर्धार बन के जब हमारे मन के अंदर हम स्थापित करते हैं, और भगवान जब उसे उसका पालन करने में सहायता करता है, बहुत आवश्यक है। व्यक्ति की शक्ति कम पड़ती है, हम कितना भी संकल्प करें,
ऐसे क्षण आएंगे जहां पर हमारा निर्धार हिल जाता है। उस वक्त यदि ईश्वर की शक्ति हमारे पीछे रही, भगवान के आशीर्वाद हमारे पीछे रहे, तो हम अवश्य उस संकल्प को परिपूर्ण कर सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद कब हमारे साथ रहेंगे? जब हमें पूर्ण श्रद्धा होगी। अगेन एंड अगेन भगवान अर्जुन को कहते हैं भगवत गीता में, तू मेरा सखा है, तू मेरा शिष्य है, तुझे मुझ पर श्रद्धा है, इसके लिए ये ज्ञान मैंने आपको दिया है। उपदेश किसको देना चाहिए? जिसको श्रद्धा हो उसको देना चाहिए। कई जगह पर ऐसे सोशली मिलते हैं, लोग कहते हैं कुछ सुनाइए भगवत गीता। मैं नहीं कहता, कुछ भी नहीं बोलता, तो उनको श्रद्धा नहीं। उनके लिए सिर्फ ये एक बौद्धिक टाइम पास है, बुद्धि को अच्छा लगा, अच्छे विचार मिले, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। ये बात जब तक सत्संग में आएंगे नहीं तब तक उनके समझ में नहीं आएगी। ये कितना भी बौद्धिक ज्ञान हो, यदि श्रद्धा नहीं है तो आपके चरित्र तक वो पहुंचेगा। आप वो विचार उठाएंगे नहीं। जब श्रद्धा होती है तब आप वो विचार उठाएंगे, तो तब जाके वो परिवर्तन लाएगा हमारे अंदर, तब जाकर वो सुख और शांति हमारे अंदर कायम करेगा वो विचार। तो गुरु पे श्रद्धा रखो, गुरुओं के गुरु भगवान कृष्ण पे श्रद्धा रखो, और उसके उपदेश को, उनके उपदेश को श्रद्धा पूर्वक सुनो, समझो और अपने जीवन में उतारो। यही गुरु पूर्णिमा के दिन हमें सीखने की आवश्यकता है। तो आगे बढ़े, तीसरे अध्याय का समापन किया हम पिछली बार 42वें और 43वें श्लोक से। अंतिम प्रकरण बहुत ही महत्व का प्रकरण है। क्या था अर्जुन का प्रश्न? न चाहते हुए भी हमसे पाप क्यों होता है? किसी को पाप नहीं करना होता, किसी को पाप बहुत बड़ा शब्द, किसी को गलत कुछ नहीं करना होता, फिर भी न चाहते हुए भी हमसे होता है। जरूर कोई हमारे अंदर बैठा है जो बलपूर्वक हमसे ये कराता है। दुर्योधन ने कहा तो सही बातें हमसे होती नहीं है, जो गलत बात है वो हम दूर, उससे दूर नहीं रह सकते हैं। कोई बलपूर्वक हमसे ये करा, तो ये कौन है? उसके उत्तर में बहुत अच्छे श्लोक है भगवान। सबके मूल में कामना है, और कामना का घर कहाँ पर है? कामना मन, बुद्धि और अहंकार। सूक्ष्मतम अहंकार में कामना छुपी हुई होती है। जो हर एक इच्छा उसके साथ मैं, मेरा जुड़ा ही होता है। आप अपनी कोई भी इच्छा ले लो, उसके आगे मैं होगा ही, कि मेरी इच्छा, मुझे ये कर। इसके लिए अहंकार, उसका नाश होना चाहिए, कामना का नाश होना चाहिए। और ये समझाने के लिए, उपसंहार करने के लिए बहुत ही महत्व के दो श्लोक भगवान ने कहे, जो हमने पिछली बार देखे। इंद्रियाणि पराण्य हुरि इंद्रियेभ्य परम मन। शरीर से ऊपर इंद्रिय है, ऊपर यानी श्रेष्ठ, बलवान, व्यापक, सूक्ष्म। शरीर से ऊपर इंद्रिय है, इंद्रिय से ऊपर मन है। मनस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि परस्तु सह। मन से ऊपर बुद्धि है। शरीर को कौन कंट्रोल करता है? इंद्रिय कंट्रोल करता है। शरीर से हम क्या करते हैं? जो मन इच्छा करता है वही करते हैं। आंख को जो देखना है, रॉकेटियर नया मूवी आया, आंख को लगा देखना चाहिए तो गया ये शरीर थिएटर मूवी देखने। कान को यदि संगीत सुनने की इच्छा हुई, कॉन्सर्ट म्यूजिक सुनने चाहिए। तो ये शरीर को कौन दौड़ाता है? शरीर को इंद्रिया दौड़ाता है। शरीर का कंट्रोल इंद्रिय के पास, इंद्रिय का कंट्रोल मन के पास। हर एक इंद्रिय का एक विषय है, लेकिन मन सभी इंद्रियों के विषय का आनंद लेती है। मन के अंदर इंद्रियों को कंट्रोल करने का ये है क्षमा। इंद्रिय और विषय मिलन भले होए, लेकिन यदि मन अपने को उससे अलग कर ले, मन के अंदर उसका कोई रिफ्लेक्शन ना हो, उसकी प्रतिक्रिया ना हो, तो फिर वो इंद्रिय और विषय काम के ही कुछ भी नहीं। आप होटल में जाते हो, पिज्जा खाने के लिए बहुत इच्छा हुई, और उसी वक्त फोन पे कोई बुरी खबर आती है, उसके बाद पिज्जा आनंद नहीं देता। भले इंद्रिय
टंग और पिज्जा, उसका मिलन होता है, लेकिन मन उधर से हट गया, उस बुरे खबर के अंदर यदि मन लग गया तो फिर ये आनंद नहीं है। तो इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि। मन को बुद्धि कंट्रोल करती है, मन तो बहुत करेगा, ये करे वो करे, लेकिन बुद्धि कंट्रोल करती है, ये अयोग्य है, आप ये नहीं कर सकते हो। बुद्धि से ऊपर अहंकार, बुद्धि से ऊपर कामना। बुद्धि को भी भ्रष्ट कौन कर देता है? हमारी इच्छाएं, प्रबल इच्छाएं, हमारा अहंकार, ये हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जिससे हमारा विनाश होता है। एवं बुद्धि परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मा न आत्मना। बुद्धि से भी पर ये अहंकार और कामना है, ये तू जान। इसका नाश कैसे करेंगे? आत्मा के द्वारा, आत्मा में स्थित होकर। बाह्य विश्व से संबंध विच्छेद, प्रकृति संसार से विमुख होकर ईश्वर के तरफ, परम तत्व के तरफ दृष्टि करना, तब जाके इस प्रकृति से उत्पन्न अहंकार और कामना से हमारा छुटकारा हो। आत्मा में स्थित होना है। आत्मा परम तत्व का अंश है, जब आत्मा में स्थित होंगे तब संसार से हमारा छुटकारा होगा। जही शत्रु महाबाहो, ये कामना ही आपका शत्रु है महाबाहो अर्जुन। काम रूप दुरासदनम, इस दुर्जय अत्यंत कठिन है कामना का नाश करना। ऐसा दुरासदन, दुर्जय कामना का नाश करना होगा। कैसे करेंगे? संस्तभ्यात्मा न आत्मा न, आत्मा के द्वारा, अपने आप अपने आत्मा के द्वारा वश में करना, तभी नाश होगा इसका, अन्यथा नहीं। तो इन दो श्लोकों पर तीसरे अध्याय कर्मयोग का हमने समापन किया पिछली दफा। चौथा जो अध्याय, चौथे अध्याय के शुरुआत अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। तीसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि यदि कर्म से बढ़कर ज्ञान है तो फिर मुझे ज्ञान की उपासना करने दो, आप इस कर्म में मुझे क्यों खींच रहे हो? और घोर कर्म, भयंकर कर्म, अपने ही स्वजनों की हत्या, इससे भयंकर कर्म और कौन सा हो? तो आप मुझे इस घोर भयंकर कर्म में क्यों खींच रहे हो? ये बात अर्जुन ने कही, पूछा था, और उसके उत्तर में भगवान ने कर्मयोग कहा उसे। चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, केवल कर्मयोग था, अभी ज्ञान कर्म संन्यास योग, चौथा अध्याय। उसकी शुरुआत में कोई प्रश्न नहीं, भगवान कंटिन्यूस उपदेश देना। इससे हमें पता चलता है कि तीसरे अध्याय की का ये सेकंड पार्ट है, सीक्वल है। बाहुबली की सीक्वल तो आ जाएगी, पौराणिक काल में भी सीक्वल थी, फोर्थ अध्याय सीक्वल ऑफ थर्ड अध्याय, कर्मयोग का ही कंटिन्यूएशन है ये अध्याय। तो फिर अंतर क्या है दोनों अध्याय क्या है? तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म को स्थूल स्वरूप से समझाया। अर्जुन, तुझे कर्म करना चाहिए। क्यों कर्म करना चाहिए? उसे मुक्ति होगी। सब स्वधर्म सबको अपना करना ही। कर्मयोग क्या है? निस्वार्थ भाव से कर्म करना, ये कर्मयोग। क्यों करना चाहिए? उससे मुक्ति मिलेगी। ये इसके लिए करना। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? कर्मयोग। अब यदि सूक्ष्मता से देखें तो इन विषयों का हमने विचार किया। कर्म करना ही क्यों चाहिए, उसके पीछे का हेतु कैसा होना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए। बट इस अध्याय में, चौथे अध्याय में भगवान ने तात्विक दृष्टि से कर्म क्या है ये समझाया। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बट क्या है कर्म? ये यदि इसका इतना महत्व है तो व्हाट इज कर्म? ये मूलभूत प्रश्न, कर्म है क्या, इसके विषय में डीपली
में चौथे अध्याय में समझने को मिलता है। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये जब अलग अलग तरीके से इसको समझेंगे तब हमें कर्म क्या है इसकी समझ आएगी। जब कर्म की समझ आएगी तो कर्म को करना सुगम हो जाएगा हमारे लिए। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान हमारे कर्म को सुगम कर। जब तक मन में शंका है तब तक हमसे कर्म नहीं होगा। शंका पैरों में बेड़ी डाल देती है, राइट और रॉन्ग, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करेंगे तो पूर्ण होगा कि अपूर्ण रहेगा? पूर्ण हुआ तो नामना मिलेगी या बदनामी होगी? अपूर्ण रहा तो बदनामी मिलेगी, पूर्ण हुआ तो नामना मिलेगी। ये सभी प्रश्न सही है कि नहीं, मुझसे होगा कि नहीं, ये सबसे भारी प्रश्न। मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, मुझसे होगा कि नहीं, कैन आई डू, मुझसे होगा ये सभी प्रश्नों का उत्तर में शंका उत्पन्न करता है मन के अंदर। और जब तक शंका है हम एक स्टेप भी आगे नहीं चल सकते। यही अंतर है लीडर और फॉलोअर के अंदर। लीडर की दृष्टि क्लियर होती है, ये ध्येय है, उसे सिद्ध करना है। ये जब क्लियर होता है तो अपने आप पैर चलने लगते हैं उस मार्ग के ऊपर। एक गुरु को उसके शिष्य ने पूछा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, डेस्टिनी और जर्नी? आपका जो गंतव्य स्थान है, डेस्टिनी, ध्येय, गोल, उसको अचीव करना, प्राप्त करना, ये ज्यादा महत्व का है या वो जर्नी, वो यात्रा, उस ध्येय तक पहुंचने की आपकी जो यात्रा है, जो चैलेंजेस, जो कष्ट आप उस यात्रा में उठाते हो, वो यात्रा महत्व की है या वो ध्येय प्राप्त करना महत्व? यदि मैं पूछूं तो आप लोगों को, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, ध्येय इम्पोर्टेंट है या यात्रा, डेस्टिनी और जर्नी? जर्नी, जर्नी। नितिन भाई जर्नी कहते हैं, यात्रा। हाँ यात्रा। किसने कहा? कुणाल। The company that you have during the journey. यस, व्हाट्सएप पे देखा ना। Neither journey nor destination, ना ध्येय ना यात्रा, आपके साथ जो कंपनी है उसका महत्व है। तो ये मोक्ष हमारा ध्येय है और ये जीवन हमारी यात्रा है। दोनों का महत्व नहीं है। भगवान की कंपनी ले लो साथ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भगवान आप मेरे साथ हो, कंपनी इज इंपॉर्टेंट। बाद में जर्नी भी सुंदर हो जाती है, कहाँ कट जाती है पता नहीं चलता, और डेस्टिनेशन भी कहाँ प्राप्त हो गया पता नहीं। कंपनी किसकी होनी चाहिए? गॉड की होनी चाहिए। भक्ति योग की शुरुआत इसीलिए हमने की, मैया वेश मनो ये मन, आपके मन और बुद्धि में मुझे रखते अर्जुन, उसके बाद किसी की जरूरत नहीं रहेगी। ये संसार के कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर सकेंगे यदि भगवान से जुड़ गए तो हम। इफ वी हैव गॉड एज अ कंपनी, संसार की यात्रा कितनी सुंदर हो जाती है। देखो आप मन से अनुभूति करो, फिजिकली गॉड आएंगे नहीं, लेकिन यदि मन से भी अनुभूति हो गई, आई एम डूइंग दिस फॉर गॉड एंड ही इज हेल्पिंग, मैं भगवान के लिए कर रहा हूं और भगवान मुझे इसमें मदद करे, ये भाव यदि स्थिर हो गया तो सारी शंकाओं का नाश हो जाए, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। ये सत्य है और इसे पाना है। जब ये मन में क्लैरिटी आ जाती है, बुद्धि क्लियरली देखती है, फिर कोई शंका नहीं रहती और अपने आप हमारी यात्रा शुरू हो जाती है, डेस्टिनेशन तक पहुंच के रहती। ये ज्ञान कर्म संन्यास, कर्म को मूलभूत कर्म क्या है इसकी समझ, तात्विक समझ उसकी, एज अ तत्व कर्म क्या है, यदि ये समझ में आ गया तो अपने आप अच्छे कर्म हमसे होते रहे।
तो ये चौथे अध्याय की शुरुआत करते हैं यहाँ पर। पहले जो 3 श्लोक है उसमें भगवान भगवत गीता की उत्पत्ति का रहस्य कहते हैं। हमें लगता है भगवत गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में उत्पन्न हुई, ये पुनः उत्पन्न हुई थी। भगवत गीता का पुनर्जन्म था। सबसे पहले भगवान ने किसको कही थी ये भगवत गीता? ये पहले श्लोक से भगवान कहना आरंभ करते हैं। ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय 4 श्लोक 1। श्री भगवान उवाच, आपके यदि सामने है तो आप भी पढ़िए भगवत गीता। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन अव्ययम विवस्मान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वा कवे ब्रवीत। इमं विवस्वते योगम, इमम यानी ये, अध्याय का पहला श्लोक का पहला शब्द ये। तो ये क्या होता है? कोई संदर्भ भी नहीं है, पहला श्लोक है और पहला शब्द है। दिस प्रूव्स आगे के अध्याय का ये कंटिन्यूएशन। आगे के अध्याय में जो कर्म योग के विषय में भगवान कह रहे थे उसी के कंटिन्यूएशन में भगवान कह रहे इमम यानी ये कर्म योग, विवस्वते योगम, विवस्वान, हु इज विवस्वान? विवस्वते यानी विवस्वान को कहा। विवस्वान इज भगवान सूर्य नारायण। भगवान सूर्य नारायण का नाम विवस्वान है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावाहन अव्ययम, प्रोक्ता यानी कहा, अहम मैंने कहा, अव्यय कर्म योग को अव्यय कहा। यह हो जाना यानी नाश हो जाना, खत्म हो जाना। जो खत्म नहीं होता है वो अव्यय। एक ही शूज, एक ही चप्पल, अब 6 महीना 1 साल पहनो तो नीचे से घिस जाती है एड़ी, लेकिन पैर के तलवे कभी नहीं घिसे हम, वो कभी कम हुए कभी कम नहीं होते। इसके लिए शरीर के पार्ट को अव्यय कहते हैं। इतने सालों तक हमारी जबान बोलती है लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई, जैसी थी वैसी ही रही, उसका व्यय नहीं हुआ जरा भी। इसके लिए अव्यय, इसका व्यय नहीं होता है वो अव्यय। तो कर्मयोग को भी अव्यय कहा, इसका नाश नहीं होता, संपूर्ण नाश नहीं होता। सत्य की तरह, सत्य कवर कर सकते हो आप, सत्य को ढक सकते हो आप, लेकिन सत्य को इरेज नहीं कर सकते, सत्य का नाश नहीं कर सकते आप। कभी ना कभी इट विल सरफेस। यू कैन कवर ट्रूथ, यू कैन नॉट इरेज। सत्य का नाश नहीं संभव है, केवल उसको कवर कर सकते। विज्ञान एक के बाद एक प्रकृति में छुपे रहस्य को डिस्कवर कर रही है। जो हमसे कवर्ड थे उसके ऊपर से कवर हटा दिया साइंस, डिस्कवर, के लिए डिस्कवरी कहा जाता है। हमने वो नहीं, मनुष्य ने ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रखा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी था प्रकृति, बट हमने जाना उसे, उसके ऊपर जो अज्ञान का आवरण था वो आवरण हटाया, तो उसे डिस्कवर, लॉज ऑफ ग्रेविटी वर डिस्कवर। इसी प्रकार कर्म योग, इसके ऊपर आवरण चढ़ गए, उसका नाश नहीं हुआ, वो लुप्त हो गया, गुम हो गया। गुम हो जाने का अर्थ नाश हो गया ये नहीं, हमारी दृष्टि के सामने नहीं है, हमें नहीं पता ये गुम हो जाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका नाश हो गया। पहले सूर्य भगवान को कहा उन्होंने, विवस्वान मनवे प्राह। सूर्य ने उनके पुत्र मनु को ये कहा। विवस्वान का पुत्र मनु यानी वैवस्वत मनु। विवस्वान का पुत्र वैवस्वत, वैवस्वत मनु को भगवान सूर्य ने कहा, मनुर इक्ष्वाक ब्रवीत। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, ब्रवीत यानी कहा, बोला।
इक्ष्वाकु के वंश में आगे जाके भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ, और इक्ष्वाकु सूर्य के वंशज थे, इसके लिए भगवान राम का वंश सूर्य वंशी थे। अभी किसी ने एक नॉवेल भी निकाली है, इक्ष्वाकु समथिंग, पढ़ी नहीं है मैंने। नॉवेल के स्वरूप में हम पढ़ते हैं, उसके मूल स्वरूप में हमें इच्छा नहीं होती है उसे पढ़ने की। उसमें मरी मसाला डाल के आप मजेदार टेस्टी बनाओ तो लोग पढ़ते हैं, उसके मूल स्वरूप में पढ़ना चाहिए। श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो केवल मनोरंजन है, ये श्रद्धा उत्पन्न करेगी। कितना अंतर है ये दोनों के अंदर। उसकी रॉयल्टी लेते हैं वो लिखने वाले। भगवान व्यास ने कोई रॉयल्टी नहीं ली महाभारत की, वाल्मीकि जी ने रामायण की रॉयल्टी नहीं। रॉयल्टी लेते तो आज सबसे धनवान व्यक्ति हो गए उनके वंशज। ये लोगों के उद्धार के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए है, पैसा कमाने के लिए नहीं है। ये हमेशा याद रखें। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भगवत गीता की उपमाएं देते वो, आपका ध्येय ही पैसा कमाना, स्वार्थी आपका ध्येय। भगवत गीता के द्वारा कैसे सिद्ध होगा वो, जो हमें निस्वार्थ कर्म करने की प्रेरणा देता है, इसके ऊपर है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ऊपर उठाने के लिए भगवत गीता है। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भगवत गीता को ला रहे हैं, पता नहीं। तो विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वा कवे ब्रवित। भगवान सूर्य ने अपने पुत्र भगवान कृष्ण ने, भगवान नारायण ने सूर्य भगवान को भगवत गीता कही, उन्होंने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को कही, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कही। इसमें कुछ बात समझने जैसी है। ये पहले के जो 3 श्लोक है, तीनों श्लोक हम साथ में ले सकते हैं। उसका तात्पर्य यही, भगवान सूर्य कौन? प्रकृति में सबसे पहले उत्पन्न होने वाला है भगवान सूर्य, सबसे आगे। जब इस मनवंतर, इस युग का आरंभ होता है, तो सबसे पहले सूर्य से अन्य ग्रह उत्पन्न होते हैं। इसीलिए सूर्य को सविता नारायण कहा, सूर्य को आदित्य भी कहा गया। सविता का अर्थ है जो उत्पन्न करने वाला है, वो सविता। जो उत्पन्न करने वाले नारायण है वो सविता नहीं। भगवान कृष्ण भी नारायण के अंश अवतार, भगवान सूर्य भी नारायण के अवतार। यानी नारायण स्वयं को ही उपदेश किया सबसे पहले, ये समझने की बात। भगवान नारायण ने एक स्वरूप में दूसरे स्वरूप को उपदेश दिया भगवत गीता। सबसे आदि भगवान सूर्य का उत्पन्न होना होता है, जब नया युग आरंभ होता है तब सबसे पहले जिसे कहेंगे वो ही आगे चल के अन्य को कहेंगे। भगवत गीता का उपदेश, कर्मयोग का उपदेश युग के शुरुआत से हमारे साथ है। भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु, इक्ष्वा, ये सब कौन थे? ये सब राजा थे। They all were kings। और दूसरी बात, गृहस्थ थे। कर्मयोग केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, गृहस्थों के लिए। सन्यास को ऑलरेडी हमने स्वार्थ का त्याग कर दिया। कल तक जो मैं स्वयं के लिए, मेरे परिवार के लिए जी रहा था, आज मेरा उद्देश्य मैंने उच्च कर दिया। आज से सारी पृथ्वी मेरा परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, ये सन्यास। कल तक मैं इतने से कुएं में जीता था, मैं और मेरा परिवार, यही मेरा जीवन। आज मैं व्यापक हुआ, सारी सृष्टि मेरा परिवार, सारे विश्व के लिए मैं कार्यरत रहूं। आज से मेरे इंटेलिजेंट और एफर्ट्स हर एक जीव के लिए, केवल हर एक मनुष्य नहीं, हर एक जीव के लिए। ये 4 दीवारी मेरा घर नहीं है, ये 10 दिशा आज से मेरा घर है। ये भाव जब मन के अंदर आता है तो संन्यास का आरंभ हो गया। जब संन्यास का आरंभ हो गया, मन में निस्वार्थता आ गई, तो कर्मयोग की आवश्यकता नहीं है। कर्मयोग की आवश्यकता तभी है जब
स्वार्थ से भरे हुए हैं हम, और वो सबसे ज्यादा गृहस्थ अवस्था में। गृहस्थी को कर्मयोग की आवश्यकता है, जहां पर हम केवल मैं और मेरा परिवार इसके लिए ही सोचते और जीते हैं। वहां पर आवश्यकता है कि थोड़ा अन्य के लिए भी हम सोचें। 6 दिन तुम परिवार के लिए जी रहा, एक दिन ईश्वर के लिए, एक दिन समाज के लिए जी। तेरा जो कर्म का प्रवाह है केवल तेरे प्रति है, वो थोड़ा अन्य के प्रति भी प्रवाह शुरू कर। और गृहस्थ जीवन वो चारों वर्ण का आधार है। ब्रह्मचर्य अवस्था में, बालक अवस्था में, और वनप्रस्थ और वृद्ध अवस्था में, संन्यास अवस्था में व्यक्ति किस पर निर्भर है? जो गृहस्थ आश्रम में है उनके ऊपर निर्भर है। बच्चे और वृद्ध दोनों गृहस्थ आश्रम के ऊपर निर्भर है। तो किसी भी समाज में यदि गृहस्थ आश्रम सुदृढ़ और स्वस्थ होगा तो वो सारा समाज सुदृढ़ और स्वस्थ होगा, सभी का कल्याण होगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये मैरिज इंस्टीट्यूट। हमारी संस्कृति ने प्रगति की वो इसके कारण। जब से लग्न संस्था का यहाँ पर शुरुआत हुई, तब से संस्कृति की शुरुआत हुई, तब से अन्य प्रगति हमने की। जब खाने पीने रहने की हमारी व्यवस्था हो गई गृहस्थ आश्रम में, फिर मन आगे की सोचने लगा और धीरे धीरे मनुष्य ने प्रगति, एक डेफिनेट सिविलाइजेशन निर्माण, संस्कृति का निर्माण हुआ उसके कारण कि जिसके अंदर वयस्क, बालक और वृद्ध सभी सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपना जीवन जी सके। वो ये लग्न संस्था, वो ये गृहस्थ आश्रम, जहाँ पर सभी तीनों अवस्था में मनुष्य को प्रेम और सम्मान मिला लग्न संस्था के द्वारा। मैरिज इज जस्ट नॉट अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ, सभी लोग उसके ऊपर निर्भर है, ये संस्था के ऊपर, वृद्ध भी और बालक भी। ये गृहस्थ आश्रम, इसके लिए कर्मयोग कहा है। और सभी गृहस्थी, एक पार्ट सभी गृहस्थी, और दूसरा पार्ट सभी राजा थे। तो राजा को ही कहा भगवान, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी को कहा जाता है। राजा के हाथ में सत्ता थी और संपत्ति थी। ये जिसके हाथ में है, यदि वो स्वार्थी बन गया तो, यदि राजा व्यापारी तो प्रजा भिखारी। आज घर का जो मुखिया है, समाज का जो सरपंच है, गांव का, देश का जो राजा है, उसको ये ज्ञान देना अति आवश्यक है कि तेरे पास जो संपत्ति है और जो सत्ता है उसका स्वयं के लिए उपयोग नहीं करना है, इस स्वार्थ भाव से प्रजा के कल्याण के लिए उसका उपयोग करना है। यू आर नॉट एन ओनर, यू आर अ ट्रस्टी। ये कब आएगा? जब हमारे अंदर से स्वार्थ चला जाएगा। इसके लिए आप संपत्ति आपके पास होना उसका महत्व नहीं है, शक्ति आपके पास होना उसका महत्व नहीं है, नामना आपके पास, प्रसिद्धि होना इसका महत्व नहीं है, बट इस सत्ता, संपत्ति और प्रसिद्धि से आपने क्या किया इसका महत्व है। पावर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट यू डिड विद पावर इज इम्पोर्टेंट। ये समझाने के लिए कर्मयोग। भगवान ने राजा को कहा टू हिट द बुल्स आई। सभी राजा, उनको कहा, सभी गृहस्थ थे, उनको ये कर्मयोग कहा, ताकि आगे चल के जो राजा हुए वो सब अपना प्रजा का जो ख्याल रखना है, कल्याण करना है, तो सुख पहुंचाना है, वो अच्छी तरीके से अपना काम कर सके। इसके लिए भगवान ने राजाओं को, गृहस्थों को कर्मयोग का उपदेश किया।
इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह पुनरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। ये पहला श्लोक। अर्जुन ने पूछा नहीं, फिर भी भगवान कहते कि आदिकाल से पहले सूर्य, फिर भगवान मनु और फिर इक्ष्वाकु राजा, इनको मैंने कर्मयोग का उपदेश किया। एक राजा के लिए अति महत्व है कर्मयोग का ज्ञान हो। यदि आप हमारे पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े, तो एक से एक बड़े राजा थे जिनके यहाँ ऋषि भी ज्ञान लेने जाते थे। विदेह जनक, उनके दरबार में इतनी आध्यात्मिक चर्चाएं, डिबेट्स होती थी। अरिष्टनेमी, स्वयं भीष्म पितामह जब बाणशैया पे लेटे हुए थे तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि उनके पास जाइए और ज्ञान प्राप्त करिए, राजनीति का ज्ञान प्राप्त करिए, उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करिए। रावण भी जब भी मर रहे थे तभी भगवान राम ने कहा लक्ष्मण को तो उनके पास जाकर राज्य तंत्र कैसे चलाना उसका ज्ञान किया। ये राजा इतने ज्ञानी होते थे कहां से? सुखदेव जी को भगवान व्यास ने, वेद व्यास ने जनक राजा के यहाँ भेजा, राजा जनक से आप ज्ञान उपार्जित कर। कैन यू बिलीव? एक ऋषि अपने बेटे को, जो स्वयं इतने ज्ञानी है, सुखदेव जी, जनक राजा की क्या स्थिति होगी ये समझिए आप, उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। So this is where we are failing in a democracy. We are not training the leaders. टॉपमोस्ट स्कूल होनी चाहिए कि जहां पर आगे चल के बनने वाले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंटशिप, उनको 8-8, 10-10 साल की ट्रेनिंग दी जाए। मानसिक ट्रेनिंग, वैचारिक ट्रेनिंग, विनम्रता की ट्रेनिंग, विवेक, राइट एंड रॉन्ग की समझ, ये हम भूल गए। वी आर फाइंडिंग प्राइम मिनिस्टर इन इकोनॉमिस्ट। अर्थव्यवस्था जो चला सके वही अच्छे प्राइम होना चाहिए, वो भी एक पार्ट है, लेकिन ये समझ भी होनी चाहिए। ये नहीं होगी तो गलत काम होते ही रहेंगे। राष्ट्र की उन्नति और प्रगति कैसे होगी यदि उसका जो हेड है वो ही इवॉल्व नहीं हुआ ठीक तरीके से? तो उसके द्वारा लिए गए निर्णय और उसके द्वारा ली गई एक्शन, इसमें भी त्रुटि रहेगी, वो भी श्रेष्ठ नहीं रहेगी। संस्कार होने चाहिए जो राज्य करता है उनके ऊपर। इशारा किया है भगवान ने, संकेत किया ये श्लोक। इसलिए हमारे राजा के ऊपर अष्ट ऋषि मंडल हुआ करता है, who check king's actions। राजा के भी कान पकड़ने के लिए ऋषि थे। ये व्यवस्था जब से टूटने लगी तब से कलयुग भारत में आने लगा, तब से भारत अंधकार में वापस जाने लगा और हम अन्य को ब्लेम करते हैं। हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, इसके लिए हमारा ये हाल हुआ। आक्रमण को आप सक्षम नहीं थे उसको रोकने के लिए, त्रुटि हमारे अंदर दी गई। हम अपने इतने उन्नत विचारों से दूर हट गए, ये कारण था कि भारत की ये दशा हुई। तो कर्मयोग, उसकी उत्पत्ति सूर्य से मनु ने, मनु से इक्ष्वाकु ने प्राप्त की। यहाँ से आगे उनके संतानों को, समाज को, या भगवत गीता का ये कर्मयोग का ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर क्या हुआ इसके बारे में आज समय नहीं है, 10:30 बज गए। अगले मंगलवार को इसके आगे क्या हुआ इसके विषय में आगे के श्लोक पर हम चर्चा करें। आज के प्रवचन के ऊपर कोई प्रश्न या किसी को कुछ कहना है तो यार? हाँ अमित बताइए। मेरे को एक प्रश्न है, जो कि आज तक मैंने ये सुना है कि भगवान को पाने के 2 रास्ते हैं। एक ज्ञान के थ्रू, जो हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी सुना,
और दूसरा कर्म के थ्रू। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के पास उतना वक्त नहीं होता है कि उतना ज्ञान पा सके, सही लोग नहीं मिलते हैं जो उनको ज्ञान पा सके, ज्ञान दे सके कि कैसे करना। सो ज्ञान कर्म योग में ऐसा कहते हैं कि कर्म कर्म करते करते ज्ञान पाओ, हाउ टू रीच गॉड, और ज्ञान पाके वैसे कर्म करो ताकि आप भगवान को। नहीं, ये देखो, ज्ञान योग हो या कर्म योग हो, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। आप कितने भी ज्ञानी हो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप कितने भी बड़े कर्म योगी हो, ज्ञान का अंश तो होना ही चाहिए आपके अंदर। नहीं तो एक गधे की तरह सारा जीवन आप कर्म योग ही करते, वो कर्म ही करता है, उसमें योग नहीं है। योग आता कब है? जब ज्ञान आता है तब आता है। बट प्रधानता, व्हाट इज इंपॉर्टेंस? प्रधान। कर्म योग में ज्ञान से ज्यादा प्रधानता कर्म की है, और ज्ञान योग में कर्म से ज्यादा ज्ञान की प्रधानता। दिस इज द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर जैसे हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स देखते हैं, या कोई और हैं जिनको रोजी रोटी के लिए पूरा दिन काम करते हैं वो लोग, ठीक है? उनके पास वक्त ही नहीं है कि ज्ञान के बारे में भी सोचें, क्योंकि अगर हमने 1 घंटा भी वेस्ट करा तो रोटी शायद ना मिले या काम ना मिले। तो ऐसे इंसान के साथ क्या होता है? उनका तो फॉल्ट है नहीं कि उनके पास वक्त नहीं है ज्ञान पाने का। ये तो अलग बात है। ये जो वो 8 घंटा मेहनत कर रहा है, वो अपने शरीर के लिए कर रहा है, लेकिन यदि उसके माइंड में, यदि उसकी बुद्धि में ये आध्यात्मिक विचार, धार्मिक विचार है, तो वो व्यक्तित्व अलग हो सकता है। 8 घंटे काम करके भी उसका मन कहाँ जाएगा? किसी ज्ञानी के पास बैठ के मैं सुनूं। मे भी उसके पास एक्सपोजर नहीं है, कहाँ जाऊं क्या नहीं, लेकिन मन के अंदर वो कैपेसिटी है। ये दोनों बात एक नहीं कर सकते हम। ये आध्यात्मिक बात है, ज्ञान और कर्म जो हम करते हैं उसमें, ये शरीर के लिए कर्म हो रहा है केवल, बट उसके अंदर भी ये पोटेंशियल हो सकता है। आज हमारे भी 8-10 घंटा काम करने वाले कितने लोग हैं, लेकिन उसकी वृत्ति कैसी है? उनकी वृत्ति केवल भोग वृत्ति है, खाओ पियो ऐश करो। उनके लिए एक्सपोजर है ज्ञान का, लेकिन उसका मन नहीं लगता है। द सेम टाइम उस मजदूर के अंदर वो पोटेंशियल है, उसकी सात्विक वृत्ति हो सकती है, वो अलग बात है। ना हम उसके तक पहुंचे, ना उसको पता है कि मैं कहाँ से ज्ञान प्राप्त करूं, लेकिन पोटेंशियल है उसके अंदर। ये दोनों अलग विषय। वो मजदूरी कर रहा है, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो आध्यात्मिक मार्ग पे आगे ना बढ़ सके। सेम टाइम जो कुछ भी नहीं कर रहा है, इतनी वेल्थ इनहेरिट की है, तो वो आध्यात्मिक हो जाएगा? संभव ही नहीं है। उसके लिए अपनी बुद्धि क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। हमारा इंक्लिनेशन किस तरफ है, ये इम्पोर्टेंट। टू चेंज दिस वृत्ति, ये इंक्लिनेशन बदलना, यही चैलेंज है ज्ञान, कि आपको सही मार्ग पे लेके। बट इन लोगों तक पहुंचना हमारी जिम्मेदारी, जिसको पता ही नहीं, वहां तक जाना ज्ञानी की जिम्मेदारी, ये हमारा फर्ज है। हमें यदि ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये सही है और ये गलत है, तो अपने बच्चों तक ले जाना, बच्चों को सिखाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तभी तो हम मनुष्य सिद्ध होंगे, अन्य किसी जीव में ये क्षमता नहीं है। हमारा दायित्व है, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे जो प्राप्त हुआ है वो दूसरे को भी मैं दूंगा। ये एनीथिंग एल्स? प्रार्थना करें। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम, शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।
જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ જય શ્રી કૃષ્ણ. સત્સંગના સમાપન કરજો. થેન્ક યુ બીજલભાઈ. થેન્ક યુ. કોણે thank you કહ્યું? Thank you.